सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो गई है मेरी सुबह। आज मेरी काफ़ी लेट आंखें खुली है, लगभग 5 बजे के आसपास मेरी आंखें खुली है। और ठंड भी आ गई है धीरे धीरे। तो आप लोग सेफ़ रहिएगा। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है अभी। सो लेट्स सी, अभी हम रेडी होते हैं अपने ग्राउंड के लिए। रेडी होने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 के आसपास हो रहे हैं। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी अपने ग्राउंड के लिए, बिकॉज़ फिज़िकल भी नज़दीक आ रहा है मेरा। तो अभी मैं निकल गई हूँ सुबह सुबह के 5:30 बजे ग्राउंड के लिए। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और डर भी लग रहा है, बट कोई नहीं, सब सब अच्छा होगा। और जब कहते हैं ना भगवान साथ में हो तो डरने की क्या बात। सो अभी हमने वर्कआउट वगैरह कर लिया है और ये है मेरा ग्राउंड जहाँ मैं वर्कआउट करती हूँ। ग्राउंड आगे है जहाँ मैं रनिंग करती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एक्सरसाइज और वर्कआउट वगैरह करती हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैं और मेरे फ्रेंड्स निकल गए थे पोहा खाने, क्योंकि बहुत तेज़ की भूख लगी थी और हमें ये पोहा की दुकान मिल गई थी, जिससे हम लोग पोहा खाने लगे। और पोहा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और अपने हेल्थ के लिए भी हेल्दी होता है। आई नो कि पोहा वेट लॉस करता है और मैं काफ़ी ज़्यादा पतली भी हूँ, बट कभी कभार खाने में कोई कुछ नहीं होता। सो खाना चाहिए कभी कभार, हर एक चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। सो अभी मैं जा रही हूँ रूम पे और मैं अभी रूम पे पहुँच गई हूँ। रूम पे पहुँचने के बाद मेरी ये हालत है, लगभग मुझे 8 बज चुके हैं रूम पे पहुँचते पहुँचते। और अब हम जल्दी जल्दी अपने रूम की सफाई करेंगे। मैंने अपना स्टडी टेबल साफ़ करा सबसे पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्टडी करने के लिए। अपना स्टडी टेबल साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपने जल्दी जल्दी काम करा, झाड़ू पोछा जो भी करना था वो करा मैंने। एक तरफ मैं काम कर रही हूँ और एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि भूख भी लगी है। और अब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं अपनी चाय के साथ। चाय पीने के बाद मैं करूँगी अपनी स्टडी स्टार्ट। स्टडी में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपनी जीएस। और जीएस क्योंकि मेरी थोड़ी सी वीक है और सुबह सुबह जीएस पढ़ने से याद भी होता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी जीएस स्टार्ट करूँगी। जीएस में मैं बायोलॉजी पढ़ूँगी, क्योंकि रेलवे में बायोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। उसमें बायोलॉजी भर भर के पूछते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ूँगी। आप लोगों की बायोलॉजी कैसी है और जीएस कैसी है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग जीएस कहाँ से पढ़ रहे हैं, मुझे सजेशन दीजिए कि मैं और कहाँ से अपनी जीएस अच्छी कर सकती हूँ। अभी तो मैं अपनी खान सर की ऐप से ही क्लासेस ले रही हूँ, अमृता मैम की। मुझे काफ़ी हद तक इनकी क्लासेस समझ में आती हैं और बहुत तरीके से पढ़ाती भी हैं मैम, जिससे मुझे समझ में आता है। आप लोगों ने मॉक लगाया है, अगर लगाया है तो आप लोग के मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं मुझे वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। और मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं। सो लगभग काफ़ी देर तक मैंने जीएस पढ़ी। और जीएस में मैंने अभी इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ पाचन तंत्र वगैरह पढ़ रही हूँ, जिसमें से अभी काफ़ी हद तक मुझे समझ में आ गया है। और अच्छा भी लगता है, मैम जिस तरीके से पढ़ाती हैं मुझे बहुत तरीके से समझ में आता है। काफ़ी हद तक मैंने जीएस भी अपनी कंप्लीट कर ली है। कुछ ही चैप्टर रह गए हैं मेरे जो मुझे कंप्लीट करने हैं। और मैं अभी सबसे पहले जो मैंने कल पढ़ा था उसकी मैं रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करने के बाद मैं दोबारा क्लास लूँगी जीएस की ही। जीएस में मैं सबसे पहले क्लास भी बायोलॉजी की लूँगी, ताकि जो मैंने कल पढ़ा है और आज पढ़ा है उन दोनों का मिक्सअप करके मुझे अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ फ्रेंड्स, जो भी आप स्टार्ट करते हैं, जो भी आज आप पढ़ेंगे, आज का पढ़ने से पहले आप लोग कल का ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि रिवीजन होगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप लोग, उतना ज़्यादा ही समझ में आएगा आप आगे जो पढ़ेंगे। इसलिए आगे का पढ़ने से पहले आपने 1 या 2 दिन में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। ऐसा करने से काफ़ी हद तक हमें बहुत इजी हो जाता है चैप्टर को समझने में। अभी मैंने काफ़ी देर तक क्लास ली। क्लास लेने के बाद मैं करूँगी रेस्ट। 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैंने करी अपनी दोबारा जीएस की, जो भी मैंने पढ़ा है उसके थोड़ा सा और रिवीजन। देन आगे मैं नोट्स बनाऊँगी, अपने शॉर्ट नोट्स बुक से, और जो भी मैंने मैम से पढ़ा है उन दोनों को मिला के मैं नोट्स बनाऊँगी। अभी मैं उन्हीं मैम की, जो मैंने पढ़ा है मैम से, मैं उसी की ही रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन के साथ साथ मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाती हूँ, जो आप देख सकते हैं। मैं अपने नोटबुक में ही शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ बुक से, और मैम जो भी पढ़ाती हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ मैं, ताकि मुझे
ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना पड़े, जो भी मैं थोड़ा सा पढूँ वो मुझे समझ में आ जाए कि मैंने ये चीज़ पढ़ा है, इस चीज़ को पिछली ऐसे। भी मैंने जो जीएस की क्लास ली थी वो भी मैंने लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लास ली थी, क्योंकि एक क्लास जो मैंने कल पढ़ा था उसकी रिवीजन करी थी और एक क्लास जो मुझे आज पढ़ना था मैंने वो पढ़ा, तो मुझे लगभग उसमें 2.5 से 3 घंटे हो गए। 1 बजे के आसपास मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ, दोबारा रिवीजन कर रही हूँ और अपने नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी देर मैं पढ़ चुकी हूँ और अब पेट की आत्मा बोल रही है अरे बस भी कर, अब बहुत तेज़ क्यों, मुझे भूख लगी है, कुछ खा भी ले, क्योंकि इससे पहले भी मैंने सिर्फ नाश्ता ही करा था, बनाना वगैरह खाया था। तो 1 डेढ़ के आसपास हो चुके हैं और मुझे बहुत देर से भूख लग रही है। तो अब मैं इसके बाद कुछ खाऊंगी, नहा धो के फिर से मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी। इसको ख़त्म करके दोबारा मैं पढ़ाई करूंगी। अभी मैं नहा धो के फिर से बैठ गई हूँ छत पे पढ़ाई करने। पता नहीं क्यों आज नहाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड सी लग रही थी, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए छत पे ही बैठ गई थी अपना स्टूल डाल के। या तो मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आज मुझे फील भी हो रहा है वीकनेस सा, या तो ठंड आ गई है। ठंड में तो ठंडी लगती है और काफ़ी हवा भी चल रही थी, इसलिए मैं धूप का मज़ा लेते लेते पढ़ाई कर रही थी, ताकि मेरी पढ़ाई भी हो जाए और मुझे धूप भी मिल जाए, क्योंकि विटामिन डी मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि विटामिन डी सुबह ही मिलता है, बट कोई बात नहीं, हमें सुबह टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि हमें ग्राउंड जाना होता है, इसलिए हम लोग दिन में ही बैठ लेते हैं। और मुझे ठंड सी भी लग रही थी, इसलिए मेरे को दिन में ही छत पे बैठ के पढ़ लिया जाए, और काफ़ी मज़ा आ रहा था छत पे बैठ के पढ़ने में, और काफ़ी अच्छे से मेरी पढ़ाई भी हो पा रही थी, क्योंकि शांत भी था और कोई आसपास था भी नहीं, इसलिए मेरी काफ़ी हद तक अच्छे से पढ़ाई भी हो पा रही थी। 2-3 घंटे मैंने अपनी जीएस की रिवीजन करी थी और क्लास ली थी, उसके बाद 2 से ढाई घंटे मैंने दोबारा रिवीजन करके नोट्स बनाए थे, और अभी मुझे पढ़ते पढ़ते इसको भी काफ़ी देर हो गया था, और अब मैं रेडी होकर कोचिंग के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे मैथ में थोड़ा सा जो एडवांस में डाउट है वो मुझे क्लियर करना है, इसलिए कोचिंग जा रही हूँ ताकि सर मुझे अच्छे से समझा सके और मुझे समझ में आ जाए। आज का सारा टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ कोचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।